स्टूडेंट्स की तरफ से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है, हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन एफएससी बायोलॉजी। माय नेम इज प्रोफेसर इमरान खान और अपने 10 साल एक्सपीरियंस के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप बायोलॉजी में 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन है हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन बायोलॉजी। अब इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट आपके पास आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि मैंने जब एफएससी बायोलॉजी की थी तो बहुत ही कम चैप्टर मैंने प्रिपेयर किए थे और इसके बावजूद भी मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। अब वो टेक्निकल एक स्टडी होती है जिस स्टडी के साथ आप नंबर अच्छे सिक्योर कर सकते हैं, और वो टेक्निकल स्टडी के जो गुर है वो मैं आपको बताऊंगा। उसको आपने वन बाय वन नोट करना है। सबसे पहले प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम। ज्यादातर बच्चों को पेयरिंग स्कीम का नहीं पता होता। उनको ये अंदाजा नहीं होता कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या एक्सटेंसिव क्वेश्चन के आने के चांसेस क्या है। हम किस तरह से अपने जो तैयारी को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि हम कम वक्त में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपने पेयरिंग स्कीम देखनी है। चूंकि हमारे दौर में जो बिल्कुल 9-10 का जब दौर था तो उस वक्त तो चॉइस बहुत कम होती थी, यानी आपको जितने क्वेश्चन दिए गए वही करने। लिहाजा हमारे लिए बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं होती थी कि फलां चैप्टर को हम कुछ देर के लिए स्किप कर दें, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए स्किप कर दें। लेकिन आपके लिए ये चॉइस मौजूद होती है। बिल्कुल वो स्टूडेंट्स जो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते, तो फिर उनको चूज करना पड़ेगा कि पेयरिंग स्कीम को देखा जाए और उस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है वही चैप्टर किए जाएं, और जो चैप्टर आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हैं, वो कम वक्त में आप तैयार नहीं कर सकते, आप उनको स्किप कर दें। सबसे पहले आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम अपनी अपने चैप्टर चूज करने हैं कि आपने नंबर कितने लेने हैं। उस नंबर के मुताबिक आपने अपने चैप्टर चूज करने हैं और उन चैप्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर तैयार करना है। नंबर 2, स्टार्ट कंसेप्चुअल लर्निंग। अक्सर हमें रट्टा की आदत है और हम एक ही तरह की डेफिनेशन को 5 बार रट्टा लगा रहे होते हैं, 3 बार रट्टा लगा रहे होते हैं। तो आपने अपना वक्त बचाना है। वक्त कैसे बचाते हैं कि हमेशा बाज डेफिनेशन ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ एक लफ्ज चेंज करने से क्या होता है, वो डेफिनेशन भी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। लिहाजा आपने देखना है कि वो लफ्ज क्या है जो चेंज हो रहा है, ताकि आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार रट्टा ना लगाएं डिफरेंट जगहों से। जैसे मैं एक आपको मिसाल देता हूं, एक डेफिनेशन है एस्कोकार्प की और एक डेफिनेशन है बेसिडियोकार्प की। अब दोनों की डेफिनेशन में मेन पॉइंट क्या है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ डैश, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ डैश फंगस आर कॉल्ड डैश। अब फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोकार्प है तो एस्कोमाइकोटा आर कॉल्ड एस्कोकार्प, और फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोकार्प है तो बेसिडियोमाइकोटा आर कॉल्ड बेसिडियोकार्प। अब इसमें मैंने एक वर्ड सिर्फ चेंज किया है। इसी तरह से मैं अक्सर आपसे क्वेश्चन जो बिल्कुल डेफिनेशन शेयर करता हूं, 2 in 1, 3 in 1 डेफिनेशन, बाज का 6 in 1 डेफिनेशन में आपके साथ शेयर करता हूं। इसको कहते हैं कंसेप्ट के असल इशू क्या है, दोनों डेफिनेशन में कौन सा एक पॉइंट है, वो नुक्ता है जो बदलने से डेफिनेशन बदल रही है। इसको कहते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग। कि आपने अपना माइंड क्लियर रखना है कि जब कार्प वर्ड आएगा तो उसका मतलब फ्रूटिंग बॉडी है, जब स्पोर वर्ड आएगा तो उसका मतलब स्पोर होगा। सो नेक्स्ट थर्ड वन, गो थ्रू पास्ट पेपर। पास्ट पेपर को बार बार देखें और आपको पता चलेगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन का स्टाइल क्या है, किस चैप्टर में से क्वेश्चन कौन कौन से आ चुके हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पास्ट पेपर भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए, वो इंशाल्लाह इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। और वैसे भी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है गेस्ट पेपर फॉर पार्ट 1 और गेस्ट पेपर फॉर पार्ट 2 के लिहाज से। हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ कि फोकस ऑन पेपर प्रेजेंटेशन स्किल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अक्सर बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होने की वजह से, इस स्किल के ना आने की वजह से अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते।
मैं ये कहता हूं कि आपको आपका जो पेपर होता है ना, ये एक्चुअली एग्जामिनर ने देखना है आपका चेहरा, आपके ग्रेड या आपका स्कूल या आपकी एकेडमी या आपका कॉलेज उसने नहीं देखना। एग्जामिनर के पास क्या पहुंचा है उसने वो चीज देखनी है। आप से फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है और वो खाना टेबल पर ऐसे ही बिखेर के रख दिया, तो गेस्ट हमेशा कहेगा कि इंतहाई बुरा खाना इसने पेश किया है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी डिश नहीं बनाई, लेकिन उसको प्रॉपर सिमेट्रिकल अरेंज किया हुआ है, इतना खूबसूरत अरेंज किया हुआ है कि आपको गेस्ट को इंप्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे, यार बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन थी उसके खाने की। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक वीडियो में नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी पर रिकॉर्ड करूंगा कि हाउ टू इंप्रूव योर पेपर प्रेजेंटेशन स्किल। यहां तक जो आज की हमारी वीडियो है वो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपके लिए अल्लाह आसानियां पैदा करेगा और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही फिट किस्म की होगी और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।